तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसे किसान के पास जो कि काफ़ी दिन से यहाँ पे इनका पोल्ट्री फार्म चल रहा था और ये काफ़ी पुराने हैं। मतलब इनके पिताजी अभी तक काम करते हैं, इसके बाद ये भी काम करना शुरू कर दिए। तो आज हम इनसे जानेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास इसके पहले भी काफ़ी वीडियोस इनके मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जो कि कड़कनाथ, बटेर और उसके साथ में दोस्तों गिनी फाउल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास अभी भी। तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये जहाँ पे आज हम बैठे हैं इस फार्म में जब मैं आता था पहले तो इसमें बहुत सारी वैरायटी की मुर्गियाँ होती थी। उसके साथ में बहुत सारे कोई अंडे से चूजा निकाला जाता था। बहुत सारा काम था दोस्तों इनके पास। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो फार्म है इसमें नई मिट्टी पटवाई गई है और इस फार्म की आप देख सकते हैं कि सारे चारों तरफ जितने भी पिलर्स हैं उस पे पुताई करवाई गई है। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि क्या रीजन है जो इनका मन बदल गया और इससे देसी पालन करना इन्होंने बंद किया है। सबसे पहले अरबाज भाई नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे एक चीज सबसे पहले जो जानना चाहूँगा, आप अपना एड्रेस बोल दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी दोस्त आपसे एक बार बात करना चाहेंगे। तो अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस ज़रा बता दीजिए दोस्तों को। बलरामपुर नहर बालागंज रोड गेलापुर, और हमारा फ़ोन नंबर है 9125 57 37 94। तो अरबाज भाई, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी किसान हैं जो कि अभी मेरे कई सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि सर मैं सोनाली, कोई कहता है मैं सोनाली पालन करना चाह रहा हूँ, कोई कहता है कड़कनाथ पालन करना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है बटेर पालन करना चाह रहा हूँ। जस्ट उसके अपोजिट आप हैं कि आप पहले से पालन कर रहे थे, अभी आप बंद करके और इसमें ब्रायलर फार्मिंग करने वाले हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है? रीज़न ऐसा है भैया, क्योंकि जैसे कड़कनाथ जो फार्मिंग हो रही है, जी जी जी, कड़कनाथ लमसम 5 से 6 महीने में रेडी होता है। बिल्कुल। और 5-6 महीने में रेडी होने के बाद इसकी कोई मैन मार्केट नहीं है जी कि इकट्ठा वो माल अपना बिक जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 पीस कभी कभार कस्टमर आए, 1-2 पीस ले गए, बाकी इसका कोई होलसेल में ये नहीं है कि होलसेल में इसका माल निकल जाए। हाँ, बाकी फुटकर में कभी कभार ऐसे बिक गया तो बिक गया, वरना इसको बेचने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यानी सबसे जो इसका मेन दिक्कत है वो सिर्फ सेल का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अक्सर करके जब भी मैं किसानों से मिलता हूं और जो कि केवल ब्रायलर फार्मिंग करते हैं, केवल देसी पालन करते हैं, तो उनके लिए सबसे जो मेन समस्या है वो सिर्फ ये जो तैयार करके बेचने की होती है। अरबाज भाई, आप काफ़ी अनुभवी आदमी हैं इस मामले में, क्योंकि मैं देखता हूं जब से मैं आपको जानता हूं तब से आप पिताजी के साथ में अपने काफ़ी बार मैं आया हूं फार्म पे, तो आप काम करते मिले हैं। यहाँ का मैनेजमेंट आपके ही ऊपर होता है, डिपेंड है पूरी तरीके से। ये बताएं, इससे पहले आपका क्या क्या काम होता था यहाँ पे? कौन कौन सी वैरायटी के मुर्गे रहते थे, वो सारी चीज़ें एक बार बताएं। हमारे पास इससे पहले कड़कनाथ जी, सोनाली देसी ब्रीड रहता था, क्रॉयलर डबल FG, फैंसी में गिन्नी फॉल, टर्की, असील, जी, कई प्रकार की ब्रीड रहती थी। जी, बटेर भी आपके पास? जी, बटेर फार्मिंग भी हमने स्टार्ट किया था, बटेर फार्मिंग भी कर रहे हैं जी। अच्छा, तो ये बताएं, इन सब में यानी जितना भी आपने बताया जी, इसमें सारी समस्या जो है वो मेनली एक ही है कि सिर्फ सेल की दिक्कत है बस। हाँ, खाली ओनली सेल वाली प्रॉब्लम होती है और कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। अच्छा, तो आपने जैसे कि काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं कि जो कि ब्रायलर फार्मिंग में आना चाह रहे हैं, काफ़ी उसमें जाना चाह रहे हैं, आप उन भाइयों को क्या संदेश ऐसा देना चाहेंगे जिससे कि किसान भाई अगर जाता भी है देसी मुर्गा पालन की ओर तो उससे उसको फायदा हो, नुकसान ना हो? क्योंकि हमारे वीडियो पे अक्सर करके मैं वो चीज़ बताने की कोशिश जरूर करता हूँ जिससे किसान भाइयों को नुकसान ना हो। क्योंकि भाई जैसा भी, जैसे अब क्रॉयलर डबल FG ले लिया जाए, क्रॉयलर डबल FG 3 महीने में रेडी होता है जी। 3 महीने में लमसम ये 3 महीने में ये लमसम
4 किलो फीड खा के 2 किलो बॉडी वेट देता है। जी जी। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रॉयलर में मार्केट है तो माल निकल जाता है, डिमांड के ऊपर है, वरना इसको भी सेल करने में दिक्कत होती है। जी जी। 3 महीना बोले तो 90 दिन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 90 दिन में अगर किसी फार्मर को अगर लॉस होगा तो दिक्कत होगी। और यही अगर ब्रॉयलर फार्मिंग है तो 30 से 35 दिन में उसको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा रिजल्ट कैसा रहा। जी। अरबाज भाई, जैसा कि अभी आपके पास जो भी माल बचा हुआ है, जैसे कि अभी आप सेल कर रहे हैं, फाइनली इसको ख़त्म ही करना है आपको, क्यों ये बताएं। जैसे आपके पास कड़कनाथ जो कि मैं देख पा रहा हूँ, इसको बेचने में भी दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, इसे बेचने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी आज दिन में एक कस्टमर आए थे। जी जी। अब कड़कनाथ 300 साढ़े 300 रुपये कॉस्ट आ जाता है। जी जी जी। मगर लोग ये नहीं समझते हैं कि मुर्गा कितने दिन में रेडी हो रहा है, बिल्कुल लेने से मतलब रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई आता है 200 रुपये, कोई 250 रुपये, कोई 300 रुपये लगाता है। तो इसमें तो हमारा ही लॉस होता है। बिल्कुल। तो इसी की वजह से हम इसको ये सब हटाना चाहते हैं और खाली ब्रॉयलर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, बटेर बहुत ज़्यादा आपके पास काफ़ी मात्रा में बटेर थी इसके कुछ दिन पहले, क्या बटेर के काम में भी दिक्कत है अभी? बटेर वाले में जैसे हमारे यहाँ फार्म पे माल रेडी हो जाता था। जी जी जी। उसके बाद में उसको सेल करने की प्रॉब्लम होती थी। माल जैसे रेडी होने के बाद उसको हम बेचे कहाँ? उसका भी कोई हब तो है नहीं। हाँ, उसका भी कोई मतलब मैन मार्केट है नहीं कि उसको हम इकट्ठा कहीं माल निकाल दें। बिल्कुल। उसको भी बेचने में बहुत दिक्कत हुआ करता था जी। तो इसी की वजह से हम अपना बटेर फार्मिंग और कड़कनाथ जो भी क्रॉयलर, सोनाली ओनाली, ये सब हम ख़त्म करके जी खाली ब्रॉयलर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। 30 से 35 दिन में हमको पता तो चल जाएगा क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। हाँ बिल्कुल सही, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बर्ड हमारा 30 से 35 दिन में पता चल जा रहा है ब्रॉयलर में जी, और एक बर्ड हमको कड़कनाथ में 5 से 6 महीने में लग जाता है जी। साल भर में हम कड़कनाथ 2 शिफ्ट डालेंगे जी, उसमें उसको सेल करने में प्रॉब्लम आती है। ज्यादा अगर मात्रा में डाल दिए तो उसको हमें बेचने में दिक्कत होती है। और ब्रॉयलर फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है कि आप साल में उसको 6 से 7 शिफ्ट आप आराम से निकाल सकते हैं जी। चाहे उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या लॉस है, क्या मतलब फायदा है बिल्कुल उसमें आपको पता चल जाएगा। बाकी अच्छा, जो मैं सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगा और मेरे सब्सक्राइबर भी जानना चाहेंगे, ये जो आपका फार्म है टोटल कितने बर्ड्स का है? ये हमारा लमसम 6000 बर्ड का है ब्रॉयलर का। जी जी जी। ये एक सेट हमारा 150 फीट लंबा है जी और दूसरा 147 फीट लंबा है जी और 24 फीट चौड़ा है जी। तो इस तरह से यानी आपके पास 6000 बर्ड का फार्म है। सर ये बताएं अरबाज भाई कि ये जो शेड है ये आपने किसी किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट किया है या आप खुद से डालेंगे? नहीं, हम अपना खुद के नहीं डालेंगे। अभी हमारी IB से एग्रीमेंट हुआ है। जी जी जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे अभी जी। क्योंकि अभी इस टाइम प्राइवेट डालने वाला हाँ थोड़ा दिक्कत है। फीड ईट का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। जी जी जी। और रेट भी ब्रॉयलर का इस टाइम कहीं ऊपर नीचे लगा रहता है, कहीं 80-85। इसी वजह से हम देखते हुए यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सोच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए। जी। तो दोस्तों अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा रहे हैं तो अगर आपके पास, मैं जैसे कि हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपके पास कहीं 4000 प्लस स्क्वायर फीट का फार्म है तो आप जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करिए, क्योंकि उसमें अगर आप खुद की फार्मिंग करेंगे तो भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप इतना बड़ा फार्म है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए। उसमें कहीं ना कहीं आपको बचत भी अच्छा खासा समझ में आएगी। क्यों अरबाज भाई, ये सही है ना? जी हाँ। अगर आपका छोटा फार्म है तो अगर मान लीजिए 2000 बर्ड का है ही, तो उसको अगर आप उस कंपनी के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी ज़्यादा से 25 से 30 हज़ार रुपये देगी, बिल्कुल आराम से। तो उसमें आपका खर्चा क्या निकलेगा, आपका वर्कर का क्या निकलेगा। लेकिन अगर कहीं बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो आपको ये सही है। तो लास्ट मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आप दोस्तों को क्या राय देंगे, ये पालन सही है या नहीं है? देखा जाए भैया तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा जो फार्मिंग है ब्रॉयलर फार्मिंग है जी। बाकी हम 2 से 3 साल हो गया है जी जी कड़कनाथ फार्मिंग और बटेर फार्मिंग, सोनाली हो गया जी, क्रॉयलर FFG हो गया जी, बहुत सी ब्रीड डाली। हमें 2 से 3 साल हो गया, किसी भी बर्ड में हमको प्रॉफिट
नफा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लॉस ही लॉस हुआ है। हमने कुछ दिन पहले सोनाली डाला था जी। सोनाली हमारा लमसम 500 पीस था जी। उसको भी लोग कहते थे कि एक मुर्गा 500-600 रुपये पर पीस बिक जाएगा जी। मगर जब हमारा माल रेडी हो गया तो लोग उसका 200 रुपये 250 रुपये पर पीस दे रहे थे। बताइए। तो इसी और ब्रायलर में क्या होता है, एक निश्चित रेट होता है। उसमें आपका जो रेट है वही रेट में आपका माल बिकेगा बिकेगा। और माल बेचने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, उसको आप अगर चाहिए तो आप 6000 मुर्गा है, आप चाहिए तो एक ही दिन में आप पूरा माल बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर कंपनी बेस पे काम करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी से जुड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आईबी कंपनी से ही जुड़े। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग के सिवा देसी पे जा रहे हैं तो आप बहुत ही सोच समझ के काम करें, क्योंकि सबसे पहले देसी में क्या होता है कि आपको मार्केट बनानी होती है। अगर आपकी मार्केट ठीक ठाक बन चुकी है तब तो आप देसी फार्मिंग करें, वरना ना करें। और मैं लास्ट में एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ब्रॉयलर इज़ द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।